Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABS IT गाजियाबाद. हम यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आज हम लेजर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने फाइबर ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया था. तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो लेजर चल रहा था. तो आज लेजर का जो लास्ट टॉपिक है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लेजर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट अपना न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम. न्यूमेरिकल यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इन ए रूबी लेजर टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस इज 2.8 into 10 की पावर 19. If the laser emits radiation of wavelength 7000 angstrom, calculate the energy of the laser pulse. नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस दे रखे हैं एंड वेवलेंथ गिवन है और हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है. तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि एनर्जी ऑफ लेजर पल्स की हमें एनर्जी निकालनी है. तो क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आयंस और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन. एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं कि एनर्जी ऑफ लेजर पल्स. टोटल नंबर को मान लेते हैं एन और वन फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के. तो ई इक्वल टू एन एच न्यू को हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं. यहां पे अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं अपना. गिवन एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा इज द वेवलेंथ, ये गिवन है 7000 एंगस्ट्रॉम. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दिस. तो लैम्डा कितना हो गया, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ये हमारा गिवन डेटा हो गया. अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारे डेटा को. E इक्वल टू एन भी लिख लेते हैं हम कि एन कितना गिवन है. एन गिवन है 2.8 इंटू 10 की पावर 19. एन की वैल्यू रखी 2.8 इंटू 10 की पावर 19. एच 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 एंड C 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेवलेंथ है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7. तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमें E की वैल्यू क्या मिलेगी, E इक्वल टू 7.94 जूल. तो हमें एनर्जी जो मिल गई वो क्या मिल गई, 7.94 जूल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशो ऑफ टू स्टेट्स इन HENE लेजर दैट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एट 300 केल्विन. हमने इस पॉपुलेशन रेशो का फॉर्मूला भी पढ़ा था क्योंकि हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट पढ़े थे जहां पर हमने पॉपुलेशन रेशो भी निकाला था. तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कि वी नो दैट. सबसे पहले हम उस फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन रेशो क्या थी. ठीक है, वी नो दैट पॉपुलेशन रेशो N2 अपॉन N1 इक्वल टू E टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 और अपॉन क्या था, KT.
E2 माइनस E1 किसके इक्वल होता है? ये फोटोन की एनर्जी होती है, ये एच न्यू के इक्वल है। फिर से न्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी वाई लैम्डा से, तो एच सी वाई लैम्डा। अब यहां से हम E2 माइनस E1 की पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C is the speed of light, it means 3 into 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, लिख सकते हैं हम लैम्डा कितना गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें E2 माइनस E1 की वैल्यू मिल गई 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये हमें जूल में मिली। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो यहां से हमें E2 माइनस E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 2.07 होगी। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बेसिकली एनर्जी डिफरेंस निकाल दिया 2.07। अब आगे चलते हैं हम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन होती है। टी गिवन है, टी कितना दिया है 300 केल्विन। तो यहां से अगर हम के टी निकाल लें तो सिंपल है कि 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 300। के टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहां से, के टी इक्वल टू 2.58 इंटू 10 की पावर माइनस 2। आप इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने ये बाय पार्ट्स किया है, इससे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना इजी रहेगा और गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। N2 अपॉन N1 की वैल्यू पे अब चले जाते हैं हम। e टू दी पावर माइनस, देखो हमने E2 माइनस E1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करके रख ली है, तो वो वैल्यू थी आपकी 2.07। हमने KT की वैल्यू अब यहाँ पे फाइंड कर ली, दैट इज 2.58 और 10 की पावर माइनस 2। तो यहां से हमें N2 अपॉन N1, दिस इज द पॉपुलेशन रेशियो, e टू द पावर माइनस 80। ये वैल्यू हमें मिल गई कि पॉपुलेशन रेशियो क्या आया, e टू द पावर माइनस 80। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कैलकुलेट द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ सोडियम एटम्स in sodium lamp in the first excited state and the ground state at temperature of 250 Celsius and lambda equal to 590 nanometer। तो यहाँ पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन रेशो कैलकुलेट करना है। रिलेटिव पॉपुलेशन का मतलब वही होता है कि पॉपुलेशन रेशो, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। Let N1 be the population of ground state, कि हमने मान लिया कि ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन क्या है N1, एंड N2 be the population of first excited state। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वी हैव N2 अपॉन N1 इक्वल टू e टू द पावर, अभी हमने लिखा ही था वहां पे E2 माइनस E1 अपॉन KT, N2 अपॉन N1, और ET माइनस E1 क्या होता है, H
ये आ गया आपका एस सी माइनस एस सी अपॉन लैम्डा के टी, क्योंकि इससे पहले हमने देखो यहाँ पे भी करा हुआ है ये E2 माइनस E1 की वैल्यू, E2 माइनस E1 किसके इक्वल होता है एच न्यू के, और न्यू को रिप्लेस कर देते हैं सी बाई लैम्डा से। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू माइनस के एच सी अपॉन लैम्डा के टी, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू लैम्डा की गिवन थी। अब यहाँ पे हम अपना गिवन डेटा लिख दें। गिवन टी दे रखा है सेल्सियस में, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। तो उसके लिए आपको पता ही है कि 273 ऐड करना होता है हमें, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी केल्विन में 5 ये आ गया हमारा टेम्परेचर 523 केल्विन। लैम्डा वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में, तो ये आ जाएगा हमारा 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अब N2 अपॉन N1 में जो पॉपुलेशन रेशियो है उस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको मैं एक्सपोनेंशियल लिख रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड 5.9 into 10 की पावर माइनस 7 दिस इज द वेवलेंथ, एंड 1.38 into 10 की पावर माइनस 23 दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड दिस इज द टेम्परेचर 5 to 3। तो यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन हमें N2 अपॉन N1 की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर माइनस 46, और ये सारी वैल्यू माइनस में थी 46.67। तो हमें N2 अपॉन N1 मिल गया 5.36 इंटू 10 की पावर माइनस 21। तो ये हमने पॉपुलेशन रेशियो या जिसको हम रिलेटिव पॉपुलेशन भी बोलते हैं उसको कैलकुलेट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। In a CO2 laser, the energy difference between two labels is 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस गिवन है, दैट इसका मतलब E2 माइनस E1 गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हमें उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 ये किसके इक्वल होता है H न्यू के। हम E2 माइनस E1 को किस से भी लिख सकते हैं, डेल्टा E से भी लिख सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E इक्वल टू H न्यू। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा E दैट इज एनर्जी डिफरेंस अपॉन H। अब हम यहाँ पे अपना गिवन डेटा लिख लें। गिवन एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है, एनर्जी डिफरेंस कितना है 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमें जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, इसको हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और H दैट इज प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से अब हम ये वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में रख देंगे। डेल्टा ई 0.121 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन H 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो हमें फ्रीक्वेंसी आफ्टर द कैलकुलेशन क्या मिल गई 0.029 इंटू 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड इनवर्स।
ये हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आज के लेक्चर में हमने लेजर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। लिख देते हैं हम ये यहाँ पर कि ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड थे? लेजर से। लेजर से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इनको करने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।